नमस्कार। भारत में अनेक धर्म एवं संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। आमतौर पर यहाँ सभी मिलजुल कर ही रहते आए हैं और रह रहे हैं। लेकिन कई बार दो धर्म के लोगों के बीच टकराव भी हो जाता है और ये टकराव इतना बढ़ता है कि जीवन और मरण में साथ रहने वाले लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होने लगते हैं। हैरत इस बात पर होती है कि ये सब कुछ धर्म के नाम पर ही होता है। तो क्या धर्म ऐसा करने की अनुमति देता है? दरभंगा श्यामा मंदिर न्यास समिति के सह सचिव पंडित श्रीपति त्रिपाठी को सुनिए। श्वेताश्वर उपनिषद की इन्हीं पंक्तियों में भारतीय धर्म का सार निहित है। इसका अर्थ है, हे परमेश्वर, आप हमारी रक्षा करें, हमारा एक साथ पोषण करें, हम साथ मिलकर महान ऊर्जा और शक्ति के साथ कार्य करें, हमारी बुद्धि तेज हो तथा हम एक दूसरे से ईर्ष्या न करें, हम सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी कल्याण ही कल्याण देखें तथा कोई दुखी न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। धर्म को परिभाषित करते हुए स्पष्ट कहा गया है, यतो भिदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः, अर्थात जिस कार्य के करने से इस लोक में मनुष्य की उन्नति एवं परलोक में ब्रह्म सायुज्य अर्थात मोक्ष हो, वही धर्म है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए मर जाना अच्छा है, किंतु दूसरे के धर्म में अनावश्यक हस्तक्षेप भयंकर परिणाम देने वाला होता है। अपने विरोधी मतावलंबियों को आदर और सम्मान दिए बिना कोई भी धर्म पूर्ण नहीं हो सकता। दरभंगा जमात-ए इस्लामी के अमीर मास्टर नज़ीर अहमद कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम की जो बेसिक शिक्षा है, उस शिक्षा में एक बात ये है कि जितने भी मनुष्य हैं वो एक माँ बाप से पैदा किए गए हैं और एक माँ बाप से पैदा होने के नतीजे में सब भाई भाई। एक भाई का दूसरे भाई के तहत जो कर्तव्य होता है, जो उन पर अधिकार होता है, इस्लाम उस सब के सिलसिले में अपने मानने वालों को शिक्षा देता है। उन शिक्षाओं का चूँकि फहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने भी अमल से कोई नन मुस्लिम बीमार पड़े वो उनको देखने के लिए गए, उनको दुआएं दी। किसी का देहांत हो गया तो वहाँ भी पुरसा के लिए गए। असल कन्फ्यूज़न इसलिए होता है कि एक है इंसानी ताल्लुकात और एक है हर आदमी की अपनी सोच, उनके नज़रियात, उनकी आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी तो एक आदमी अपना रख सकता है और दूसरों को भी बता सकता है। आपस में आइडियोलॉजी के आदान प्रदान भी हो सकता है, लेकिन उस आदान प्रदान आइडियोलॉजी के आधार पर एक दूसरे का हक हम नहीं मार सकते। आइडियोलॉजी के आधार पर अपने जीवन की हमारी अपनी कला होगी, हमारे दूसरे भाई की अपनी कला होगी। अलबत्ता हम जिस बात को सही समझेंगे, हम चाहेंगे कि अपने भाइयों के पास भी सही आइडियोलॉजी को रखें। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उनसे घृणा करते हैं और ना उनको भी हमसे घृणा नहीं करनी चाहिए। इस्लाम की बेसिक शिक्षा यही है। और आइडियोलॉजी जो इस्लामी है, दूसरी मेन आइडियोलॉजी वो ये है कि ईश्वर एक है। अब ईश्वर एक है, उसी की पूजा की जानी चाहिए। ये आइडियोलॉजी वो आइडियोलॉजी नहीं है जो ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी पर थोपा जाएगा, बल्कि एक आदमी को कुरान को पूरा पढ़ जाइए। कुरान ने पूरी दलील दी कि इस बात को हम क्यों कहते हैं कि एक ही ईश्वर की उपासना की जानी चाहिए। लेकिन अगर दलील से कोई बात नहीं समझता है तो ज़बरदस्ती किसी पर आइडियोलॉजी को थोपा नहीं जाएगा और उसके जो इंसानी हकूक़ हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनको अदा भी किया जाएगा। प्रायः देखा जाता है कि जो लोग धर्म के नाम पर लड़ते झगड़ते हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान ही नहीं होता। एक कवि के अनुसार, धर्म को मानकर जो झगड़े हैं, धर्म को जानकर नहीं होते। धर्म कोई भी हो, परोपकार की ही बातें करता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। यानी महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों में 2 विशिष्ट बातें कही हैं। पहली,
परोपकार किया जाए जिससे पुण्य होता है, और दूसरी ये कि अन्य लोगों को कष्ट न दिया जाए क्योंकि इससे पाप होता है। हम ऊंच नीच कैसे हो सकते हैं? हम सभी एक ही मिट्टी से बने हैं तथा एक ही तत्व सबों के भीतर है। जिस दिन हम इस तथ्य को समझ लेंगे उस दिन सभी भेदभाव स्वतः मिट जाएंगे और हम इंसानियत की राह पर चलकर समस्त विश्व की संस्कृतियों में भाईचारा स्थापित कर सकेंगे। भगवान व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों का सार है कि परोपकार पुण्य है एवं दूसरे को पीड़ा पहुंचाना अर्थात उसकी भावनाओं को आहत करना पाप है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अतः दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते हुए परोपकार अर्थात मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है तथा मानव धर्म है। इस्लाम धर्म कहता है कि जिस किसी व्यक्ति का पड़ोसी भूखा सो जाए तो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया भोजन हराम होगा। यहाँ पड़ोसी किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो सकता है। इस्लाम ये भी कहता है कि जिसने पड़ोसी को कष्ट दिया वो जन्नत में नहीं जाएगा। यानी हदीस का मफ़हूम ये है कि वो आदमी ईमान वाला नहीं है। ईमान वाला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाला वो गया नहीं है, जो अपने पेट भर खाना खाए, आराम से सोए या उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि इसका ख्याल रखे कि पड़ोसी क्या खाना बना कि नहीं बना, पड़ोसी परेशान तो नहीं है। पड़ोसी का हक़ इतना बताया गया इस्लाम में कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे वो समझते थे कि ऐसा तो नहीं कहीं जो वरासत है ज़मीन है उसमें भी अल्लाह के रसूल हक़ दिला दे, लेकिन वहाँ पर वो हक़ नहीं है। लेकिन दुनिया में बहरहाल अगर वो परेशान है तो परेशानी में साथ देना, उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करना, उनके खाने का इंतज़ाम करना, चाहे वो मुस्लिम हो अगर मुस्लिम हो, तालीम इस्लाम की क्योंकि नहीं सोना देना है तो कष्ट देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। कष्ट तो एक तरह का अत्याचार है वो, तो इस्लाम अत्याचार को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। अल्लाह ताला बार फरमाता है कि हम जालिम को पसंद नहीं करते हैं। इस्लाम दुनिया में अमन और शांति पैदा करने के लिए आया है। अत्याचार का तो मुखालिफ है, जुल्म का मुखालिफ है। इस्लाम तो कहता है कि कोई किसी पर जुल्म करे को हाथ से रोको, और अगर उतनी ताकत नहीं हो तो दिल से बुरा मानो। यहाँ भी कहा गया कि जालिम को रोकने की कोशिश करने के लिए, चाहे किसी पर जुल्म हो, किसी भी अत्याचार हो। इसके लिए पूरी सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिबरी पढ़ेंगे, मुसलमानों की जो शिक्षाएँ पहले से रही हैं उनको पढ़ेंगे तो सब बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि मुसलमान आमतौर से बहुत कम लोग इस पहलू को समझने की कोशिश करते हैं, और मीडिया ने भी इतना उछाला है कि उसकी वजह से ये सब शिक्षाएँ दब सी रह गई हैं। लेकिन इस्लाम तो अत्याचार का सख्त मुखालिफ। आमने सामने खड़े दो ज्ञानी और दोनों का जोर मानव धर्म या इंसानियत पर, साथ ही बीच में खड़े हैं हम और आप। हमें अपने धर्म गुरुओं से सीख लेनी चाहिए। हम चाहें तो आकाश में उड़ते हुए पक्षी से भी प्रेरणा ले सकते हैं। परिंदों में तो ये फ़िरका परस्ती ही नहीं देखी, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रू सेक खबर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ट्रू सेक खबर, ताकि सच पे रहे आपकी नज़र।